मीडियन के क्वेश्चन था। मीडियन का क्वेश्चन लास्ट में करवाया कौन सा था? आई रिमेम्बर, मैंने आपको कैलकुलेशन तो नहीं करवाई थी मीडियन की, है ना? फॉर्मूला तो नहीं करवाया था मैंने? नहीं, फॉर्मूला मीडियन का नहीं करवाया था, वो तो मुझे याद आ रहा है। हम्म। तो मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जहां पे कंटिन्यूअस क्लास लिमिट्स बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले मीडियन में हमें काम ही यही करना होता है, वी नीड टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैच कर लेना साथ में। 47978। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द फ्रीक्वेंसी गिवन टू अस, वील फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 5 5 + 3 8, 8 + 4 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू दिस लास्ट नंबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और सिग्मा एफ हमेशा इक्वल होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि हमेशा विल फाइंड n/2। 53/2 कितना आ जाता है? 26.5। अब 26.5 अपने डेटा में लोकेट करेंगे, 26.5 से जस्ट अबव एक वैल्यू विच इज 29। 26.5 से जस्ट अबव एक वैल्यू विच इज 29। तो ये हमारा मीडियन क्लास लोकेट हो जाएगा कि मीडियन क्लास इज 70 to 80। मीडियन क्लास इज 70 to 80। दिस टेक्स। हेलो। मेरे पास वो है। क्या हुआ? ओ पागल। क्या है तो वेदर क्या सुखी करती है उसको भी जो मैंने बोला तुम्हें बुरा लगा इसके साथ चैट है वीडियो जो भी बोल रही है वो वीडियो नहीं बस मेरे को किसी ने बताया था उसके चैट वो डिलीट हो गया मतलब वो सब चीजों के लिए मतलब यहाँ पे उसको टाइम हाँ, वो बुक्स में तुम्हें दे दूंगी, तुम लेके जाओगी? नहीं, नहीं, 2 3 तो बुक्स हैं, 3 4 बुक्स हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए होगी, वो ले सकती है, मैं उससे फिर ले लूंगी। मीडियन क्लास is 70 to 80। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखो। मैं ना आज उससे बात करूंगी, उसके बाद तुम्हें दे दूंगी। ठीक। मीडियन इज, जो मिडिल क्लास है ना, अब फॉर्मूला इसका देखो क्या होता है, L + N/2 -CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, वो मैं सब बता दूंगी, पहले लिख।
मैम मेरा सिलेबस लग गया, उसमें एपी सीरीज नहीं आ रहा था। फर्स्ट टू 9 चैप्टर एक्सेप्ट एपी सीरीज, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड सम अदर। तुम पहले ये काम करो, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो चुपचाप से काम कर। सीरियसली तुमने पेपर शेयर नहीं किया, मेरे पास नहीं पहुंचा, ठीक है, बिकॉज मैंने तुम्हारा पेपर देखा नहीं है। आई जस्ट वांट टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन। तो मीडियन हमारे पास आ गया एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें क्या है, एल क्या होता है, लोअर लिमिट, कौन सा, जो हमने लिया है मीडियन क्लास का, ठीक है। n/2 तो हमें पता है ना, हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी को हाफ करके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। अब आते हैं व्हाट इज सी एफ, ये बहुत जरूरी है। मीडियन क्लास थी हमारी 70 to 80, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 29। तो इसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है सी एफ, जो हम अपने फॉर्मूला में लेते हैं। तो सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग या प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास किससे, मीडियन क्लास से, ठीक है। और एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद ही करना है, आज बैठकर सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर मीडियन कैलकुलेट करना होगा। n/2 किसकी इक्वल होता है? जो हमने ये निकाला है 26.5, ठीक है ना। तो हमेशा n/2 तो निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ हमें दिया होगा, n/2 आप निकाल सकते हो, वो तो फिक्स हो गया। सी एफ होगा जो हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीवियस वाली, समझ में आ गया। और एफ हो गया, अब मीडियन क्लास ली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी लेंगे, एफ मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर हो गया इतना। अब इस फॉर्मूला में आ जाते हैं, हम अपने नंबर्स को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास है एल कितना है 70, n/2 कितना है 26.5, सी एफ कितना है 22, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी में ये निकाल रहे हैं मीडियन में कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स की है n/2 से, ये पिछली वाली से कितनी कम है, सो दैट वी फाइंड द अप्रोप्रिएट प्लेस। 26.5 है ना, सो वी ट्राई टू लोकेट दैट प्लेस 26.5। अब जैसे मैंने इसको याद किया था, समझा था, मुझे तो ऐसे लगा था कि मुझे 26.5 प्लेस पर निकालना है, कौन सा नंबर बैठा हुआ है, ठीक है। टोटल इस क्लास में फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। तो 29 से पहले कितने हैं 22, तो यहाँ का डिफरेंस हमें अप्रोक्सीमेट, जैसे कहते हैं ना, हमने प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है, तो वो चीज है इसमें। सो डिवाइड बाय 7, और इसमें मार्क्स कितने हैं हमारे 70 to 80 है, तो क्लास हाइट क्या हो जाएगी 10, ठीक है ना। तो एच का मतलब है क्लास हाइट, तो 70 प्लस 4.5 आ गया, 45/7 हो गया, 70 प्लस 6 42 30 4 28 22 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 76.42, और यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। अगर बेटा तो 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लेगी, तो आई गेट यू दैट। उसके जो नोट्स चाहिए तो मैं एक बार तो मैं दे ही देती हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए वो ले सकती है, ठीक है? इसके बाद और जो चाहिए होगा वो बता दूंगी। मैंने तो मैं एक लाइन में आ रहा है इसमें आगे क्वेश्चन क्या, 29 हाँ मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा हूँ, मतलब प्रश्न याद किया मैंने। 70 to 80 नहीं है, 60 to 70 है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 4 आएगी, 7 ही आएगी, वो ठीक लिया है। 60 to 70 सही नहीं है आपने।
क्योंकि साथ साथ नहीं लिखा हुआ था। सो 60 to 70 के साथ एफ गया है। हाँ, तो ये 29 जो है यहाँ पर आ गया। 70 to 80 मैंने गलत लिखी, सॉरी। मीडियन क्लास है 60 to 70। तो यहाँ पे सिर्फ लोअर लिमिट चेंज हुआ आपका। कहाँ जाएगा 66.4 हाँ, 66 सेम नहीं है, बहुत फर्क है। नहीं, बहुत फर्क है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। पूरा गलत हो जाएगा डिजिट होने पर ही, ठीक है ना। और इस चीज को पता कैसे समझाया जाता था हमें, कि तुम बैंक में गए हो, तुमने मांगे उनसे 1000 रुपीज, उसने कहा 0 ले जाओ, या 10 रुपीज दे दिया, डिजिट्स तो सेम है ना। विल दैट मैटर? यस, इट विल मैटर, ठीक है ना। इसीलिए वो सेम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपने 1000, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा 1100 देने हैं, ठीक है, उसने कहा 1000 ले जाओ। फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, है ना। हाँ, इसीलिए ये चीज फर्क है, इसको समझो। बिल्कुल नहीं लिखना है। 10 आगे किया है बेटा, तभी तो 45 हो गया वो। ये ले, सबसे आसान है। 66.42 मार्क्स, 66.4 ले लिया। और इसको इसने इंटरप्रेट भी किया है, हाफ हैव स्कोर्ड लेस देन 66.4 एंड हाफ हैव स्कोर्ड मोर देन 66.4। आधों ने इससे कम किया, आधों ने इससे ज्यादा किया। ठीक हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7। ये लेस देन वाला छोड़ देना, या एग्जाम्पल 7 की जगह ना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 14.3 का करवा देती हूँ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में और मीन में। तो इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां दिया हुआ मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 एंड 185 to 205। और उसके बाद हमें लिखना है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये आ जाएगा 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो जैसे मीडियन हमसे बहुत काम करवाता है, और सॉरी मीन हमसे बहुत काम करवाता है ना। और मोड जो है उसने कहा डायरेक्टली आंसर निकाल लो अभी आपके लिए। तो एंड थर्ड, मीडियन में सिर्फ हमें क्या निकालनी होगी साथ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो है 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, 22, 42, 56, 64, 68। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू 68। अब हमें क्या करना है, ये एन ले लेते हैं, इसको सिग्मा एफ बाय 2 नहीं लिखते, हमेशा इसको एन बाय 2 लिख लेते हैं, विच इज 68/2 विच इज 34। अब 34 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 42। तो इसके हिसाब से मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 125 to 145। तो जब हमने मीडियन निकालना है तो क्या आ जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो दिस इज CF, इससे जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20, L हो जाएगा 125, n/2 आपने निकाला हुआ है, CF को आप लिखोगे 22, F को लिखोगे 20, क्लास हाइट को लिखोगे 20। अब ठीक है ना। सो L is 125, n/2 is 34, CF is 22। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेंगे 20, मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास हाइट जो कि है 20, ये कैंसिल हो गया, डायरेक्टली अपने पास आंसर आ गया 125 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 137। और इसको लिख देंगे यूनिट्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 कहाँ मेंशन है,
मतलब अगर जैसे हाईएस्ट तो 68 आ रहा है सीएफ में। टोटल फ्रीक्वेंसी 68। ठीक है, तो मुझे डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, एन को डिवाइड बाय 2 करके लिख दिया 34। अब 34 से जस्ट अबव मैं देख रही हूँ 34th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उस वाली प्लेस पे कौन बैठा हुआ है। तो मेरे पास 22nd तक वाली प्लेसेस फिल्ड है, और मुझे नेक्स्ट बता दिया कि आगे की 20 प्लेसेस ना इन सब नंबर्स ने फिल की हुई है, जो कि होंगे 125 टू 145। तो अब मुझे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज मुझे अपने आप से 34th पोजिशन पे नंबर को फिक्स करना है कि कौन सा नंबर आया होगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये फॉर्मूला उसके लिए जनरेट किया गया कि हमने क्या करना है, प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाली से माइनस करके अप्रोक्सीमेटली रेट्रोस्पेक्टिवली 10 नंबर्स को उनमें से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं सेंट्रलाइज वैल्यू नहीं ले रही इनकी। ठीक है, 137 आ गया विच इज क्लोज टू 145। ठीक हो गया ना। तो मैंने सेंटर पॉइंट वैल्यू नहीं ली, मैंने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड वैल्यूज ले ली। क्लियर हो गया इतना। So 50% of the consumers consume 130 less than 137 units and 50% consume more than 137 units. आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बिलो और अबव दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लो। अच्छा, क्वेश्चन 4 में भी ना आपको डेटा कंटिन्यूअस नहीं दिया होगा। ठीक है, 118 टू 126। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, लिख लिया ये सारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाती हूँ साथ में ना, बिलो अबव भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है लेंथ इन mm 118 टू 126 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5। तो ये डेटा को अरेंज करना सबसे जरूरी है इन केस ऑफ मीडियन, इन केस ऑफ मोड। वो इसलिए कि मोड जो है वो ग्राफ से निकल सकता है और मीडियन की वैल्यू भी ग्राफ से निकल जाती है, इसीलिए डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्राफ हिस्टोग्राम का तभी बनता था जब हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हो। याद है ना, 9th क्लास में हमने किया था। ऐसे ही मीडियन भी तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा कंटिन्यूअस होगा। तो यहां दिया हुआ है लेंथ विच इज इन mm, और इसके बाद है नंबर ऑफ लीव्स विच इज 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आई विल फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला नंबर 3, 8, 17, 29, 34, 38, 40। तो सिग्मा एफ शुड ऑल्सो कम एज 40। समझ में आ गया। अब हम करेंगे n/2 विच इज 40/2 विच इज 20। अब मुझे बताओ मीडियन क्लास कौन सी है, 20 से जस्ट अबव 144.5 टू 153.5। मीडियन क्लास इज 144.5 टू 153.5। अब हम लगा लेंगे मीडियन का फॉर्मूला विच इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से। और प्लीज साइड पे मेंशन कर देना कि L क्या है, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना ये। n/2 आपने निकाला हुआ है, वो भी उसको लिख दो 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीवियस क्लास की तो 17, और फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की तो 12।
क्लास हाइट होता है 153 माइनस 144 विच विल बी इक्वल टू 9। ठीक है ना? 153 माइनस 144 ऑफ कोर्स 0.5 तो कैंसिल ही हो गया ना सब्ट्रैक्ट करने में, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों आप कर सकते हो। हाँ, या फिर एमसीक्यूज एक दो। तो मुझे मैसेज किया था जीआरई के नोट्स चाहिए, एस्टिमेटरी के नोट तो चाहिए नोट्स। क्या कर काम करो आगे भी 3 करना। हाँ व्हाट्सएप ये ले सकती है। ठीक है, इसमें सारी इंफॉर्मेटिव दी होगी जो उसने मुझे दी थी, इसके अलावा भी अगर होंगे तो आई नीड टू फाइंड दैट आउट, मुझे सिर्फ निकालना होगा वो सब चीजों को। ठीक है, तो इसमें जो ज्योमेट्री दी हुई है सारी वही है भाई, इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये 3 बुक्स ही मिल गई, बाकी मैं अगर होगा तो ढूंढ दूंगी। हाँ जी, हो गया सॉल्व ये। यस तो 144.5 प्लस 3 × 9/12, तो 3/4, 9/4 आ गया। 144.5 9/4 विल बी 2.25, तो ये आ जाएगा 147.75 mm, जरूर लिख देना, विच इज लेंथ इन mm, विच मीन्स 50% ऑफ द लीव्स आर विच हैव अ लेंथ ऑफ less than 147.75 and 50% have more than 147.75 लेंथ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5, 6, 7 तीनों ही करने जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर फॉर्मूला ना क्लास में याद हो जाएगा। इसके बाद जो मैं अब करवाऊंगी ना, बिलो, लेस देन, मोर देन, वो याद करना फिर आसान हो जाता है। प्लस अब रह जाएगा सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो ही चीजें रह गई अब इस पूरे चैप्टर में। रेस्ट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। 3 चीजें, और उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इजी है ये चैप्टर, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं, उनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लो, कैलकुलेशंस का ध्यान दो। लास्ट में आकर सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसके सारे जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है वो मैंने आपको क्लास में करवाई दिए हैं कि अगर ये इससे इक्वल आ गया, अगर दो दो वैल्यूज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ गई तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 मोड नहीं होते, उसको बाय मॉडल बोलते हैं, बाय मॉडल सीक्वेंस आपको नहीं है। बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हायर क्लासेस में आता है, आपको नहीं है वो। ठीक है, उस केस में भी क्या करते हैं, वो पूरा अलग से चैप्टर है।
अब मेरे पास आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स 14, 56, 60, 86, 74, 62, 40। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मीडियन जो प्लेस वैल्यू में आता है वो है 200। तो 200 वाला 216 हो गया। तो ये जो हमारी क्लास होगी 3000 to 3500, दिस इज द मीडियन क्लास। सो मीडियन को हम ले लेंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्लास हाइट। तो क्लास 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 1000 इंटू 500, सॉरी। ठीक है, माइनस है, प्लस 30 नहीं है। दिस इज माइनस 130, 500 से मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेशंस कर लो इसकी। क्वेश्चन 5 डन। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में करना है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी करवा दो फिर। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कल, मोर देन लेस देन टाइप करेंगे आराम से। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ एक एम्पेरिकल फॉर्मूला रह जाएगा। मोर देन लेस देन इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है ना, उसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना सिखाऊंगी उससे। तो 6 एंड 7 क्वेश्चन एज होमवर्क हो जाएंगे ना आराम से अभी, है ना। फॉर्मूला लगाना है, पता नहीं 122 तो सॉल्व करके आएगा ना, उसको 3000 में ऐड करना होगा फिर। एक मिनट, मुझे आंसर रखा, क्योंकि क्लास में ना ये एक बार ही होती है क्लास एक्सरसाइज, उसके बाद इसको नहीं जाते हैं। तो अभी मैं स्टेज पे पहुंची नहीं होगी, मुझे इसके आंसर भी याद हो जाए। 14.3, हाँ आंसर देखकर आई कैन से कि आंसर सही नहीं लग रहा।
इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 3406.98। क्या लिखा था हमने इसमें? 3000 plus 70 into 1500 5,000, 500, मैं 5,000 लिख दिया, ये 500 है, सॉरी, मैं यहाँ पे 5,000 लिख दिया, 35,000 हो जाएगा ना। 3,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 86। ठीक है, कैलकुलेशंस अपनी सही कर लो। मैम इतना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तो बेटा करना ही, यहाँ तो छोड़ ही नहीं सकते ना, इसके बाद तो करना ही है मेरे पॉइंट में आ बेटा। रहा है। पॉइंट में तो आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 35,086 का मल्टीपल नहीं है ना। दूसरी चीज क्या है, योर आंसर शुड बी 406.98। हाँ मेरा यही आ रहा है, तेरा सुन के मेरे को लगा मेरा गलत है। तो ये आ जाएगा 3406.98, और इसके साथ आप लिख दोगे आप। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो मीडियन में आता है। अगर फाइनल पेपर में नहीं आया ना, तो ये आपके टर्म पेपर्स जो ये सारे दिसंबर ये वाले होंगे, अक्टूबर वाले, जो भी सितंबर दिसंबर प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2, उनमें आएगा ही आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमें आएगा ही आएगा, चाहे वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन में हो, चाहे वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन में हो, क्योंकि मीन का क्वेश्चन लास्ट ईयर हमारे पेपर में आ चुका है बोर्ड्स में, तो हो सकता है मीडियन का क्वेश्चन इस बार रिपीट कर दे। तो हमारे पास है एग्जाम्पल 8, और आई हैव सीन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आ जाता है विद सेम नंबर्स एवरीथिंग। इसके 5-6 क्वेश्चंस फिक्स है मीडियन के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, सेम आपको दे देंगे। मीडियन दिया हुआ है 525 और टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100। और इसने कहा है कि जब आप क्लास इंटरवल्स चेक करते हो ना, तो हमारे पास कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। अब ये आ गया फ्रीक्वेंसी और CF। सो 2 7 7 प्लस एक्स, समझ में आ गया। 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का 100, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दी हुई है। जब भी 2 मिसिंग वैल्यूज होगी तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया ही जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है, पहली चीज तो मैंने आपको क्या कही थी कि सिग्मा एफ और लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच करेगा। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 100। तो एक्स प्लस वाई का सम आपको पता है शुड बी इक्वल टू 24। ठीक होगी बात ये। मीडियन कितना है? 525। तो ये जो मीडियन है कौन से क्लास में फिक्स हो रहा है? 500 टू 600। तो इस मीडियन के बेसिस पर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मीडियन क्लास बनती है वो क्या है? 500 टू 600, सिर्फ मीडियन के बेसिस पर। समझ में आ गया? आई कैन नॉट फाइंड आउट कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 कब होगी, 50 से जस्ट ज्यादा। आपको क्या पता कि एक्स की वैल्यू ऐसी है कि वो 50 से कम का सम दे रही है कि 50 से ज्यादा का सम दे रही है। ठीक है, 36 प्लस एक्स कुड बी इक्वल टू 51, 36 प्लस एक्स कुड बी इक्वल टू 52। एक तो ये लॉजिक है कि मैं क्यों उसी से डिसाइड करती हूँ। प्लस कुछ भी दिया हो, आपका मीडियन अगर 525 आया है तो 500 से बड़ा, 600 से छोटा, दिस इज द
मीडियन क्लास। क्लियर हो गया? तो इसके बेसिस पर आई डिसाइड कि इससे प्रीवियस वाली, है ना, यही हुआ ना, इससे प्रीवियस वाली इज सी एफ और इसकी फ्रीक्वेंसी इज एफ। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इज एफ, मीडियन क्लास से जस्ट पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सी एफ इन माई फॉर्मूला। ठीक है, सो आई विल फाइंड मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट्स में n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन क्लास 500 और मीडियन चाहिए 525। n बाय 2 हो गया 50। प्लीज 76 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 मत करना, कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। आपको सम दिया हुआ है 100, 100 बाय 2 हमने यहां कर दिया 50। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे गलती होती है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, तो मैंने लिखना है 36 प्लस एक्स, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, मैं गलती कह रही हूं तो इसे लिखेंगे ब्रैकेट्स में, बिकॉज इसके आगे माइनस का साइन है, और डिवाइड कर देंगे 20 से, मल्टीप्लाई होगा, हाइट जो है वो की है 100। क्लियर हो गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो हमारी एक 2 टर्म्स बनकर आती है, सम नंबर प्लस एक्स। तो जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वो माइनस के आगे होगी, उसका उसके आगे माइनस का साइन होगा। तो प्लीज आपने दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं, यहां सबसे बड़ी गलती ये होती है। ठीक है, तो यहां पर आपने 500 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 25 आ जाएगा। 50 माइनस 36 हो जाएगा 14 माइनस एक्स, यहाँ 20 इंटू 100। मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया, यहां से ये 5 आ गया, तो x आ जाएगा 14 माइनस 5 विच इज 9। अगर x 9 है तो y हम निकाल लेंगे, वो कितना होगा 50। क्लियर हो गया? अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, देख तुम्हारे पेपर में सेम ये क्वेश्चन आ गया था, है ना, और सेम आ भी जाता है। एक बार ऐसे ही पेपर में ना 525 वाला आ गया, मैं देख रही हूँ, मैं कहीं देखा हुआ क्वेश्चन है, देन आई रियलाइज एनसीईआरटी का ही है, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि कोई ना कोई बच्चा यहाँ गलती करेगा। ठीक है, या फिर इस n बाय 2 को ना वो 76 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कॉम्प्लिकेट करके चीजों को कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दे गिव यू दिस क्वेश्चन, ये नहीं कि किया होगा, कुछ का सही होगा लेकिन बहुत होगा गलत भी होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो और देखो आपसे हो रहा है, हो जाएगा बहुत आराम से। वो तो आज पेपर में करके आया है। ठीक हो क्या था, आंसर सही आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 10, 10 to 20। ठीक है,
यार मैं नहीं आता यार ये मेरे जो मारते हैं देखिए देखिए ठीक से हाँ मैं इसकी नहीं पकड़ के मारती हूँ तो आज भी जाओ दीदी का जाओ मेरे फोन नहीं है जी वो जाती थी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा बता दोबारा से करवा दो कोई बात नहीं वो रिवाइज करो तभी याद वैसे नहीं होता पीछे जाकर फॉर्मूलाज को रिवाइज करो करवा तो मैं दोबारा दूंगी ठीक है
पर एक बार खुद रिविजन करोगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका? नहीं, जितना जितना मैंने बेटा वही तो कह रही हूँ ना, छुट्टी नहीं तो जून जुलाई में छुट्टी मत दो, ठीक है ना। उसके बाद नहीं, सिलेबस तो मैं भी हैरान होती थी कि टीचर्स कैसे करवाती हैं सीरियसली। सो आई कैलकुलेटेड दिस टाइम, जैसे मैंने आपको करवाया वो बैच पे भी डिपेंड करता है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बच्चे को नहीं आया तो उसका काम करवा दूं, फिर उसको नहीं आया तो उसका काम करवा दूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टीचर बस करवा रहा है, टेस्टिंग ले रहा है बस, वो फिर ये नहीं सोच रहा कि किसको नहीं समझ में आया, उसको नहीं समझ में आया, राइट। तो अगर सिलेबस हो गया कोई बात नहीं है, ऐसे खास बात नहीं, सबके ना देख, सबके बोर्ड्स पे आने हैं मार्च में, है ना, नेक्स्ट ईयर। तो सब बाय अक्टूबर सिलेबस पूरा हो ही जाएगा, है ना। आप सिर्फ समझ कर करो कि जितना किया वो अच्छे से आता है, जैसे सहज ने किया कि अगर एक 3 नंबर का क्वेश्चन छूटा तो 37 मार्क्स ही है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, जैसे तुम्हारे भी थे 9th में, है ना। उसने भी अभी 4 मार्क्स का उससे छूट गया बाय मिस्टेक, तो वी आर आई एम होपिंग कि 45 तक तो आने चाहिए ना, है ना। हाँ, तो वो जरूरी चीज है। दैट वाज वेरी वेरी गुड, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सैयद ने कहा कि मैम वो जो किया नहीं था वही गलत हुआ, मतलब वो आता ही नहीं था तो वो नहीं किया, बाकी सब कुछ सही था, ठीक है ना। तो मैं भी फोकस ये करती हूँ कि जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हमारे पास नेक्स्ट डेटा है, मीडियन ऑफ द डेटा इज 46, ठीक है। मैंने इसकी आंसर शीट तो शेयर कर दूंगी, इसमें ना मैंने कुछ कुछ में आंसर्स नहीं लिखे होंगे, तो वो देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशंस कर लेंगे, देन वी कैन मैच द आंसर्स बाद में। सो मीडियन इज 46, आपकी डेटा आपको दिया हुआ है 10 to 20। बुक वाला क्वेश्चन तो हो गया, गलत है फिर बच्चे, अगर माइनस में आ रही है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, मतलब गलत है, मतलब मैंने कहीं गलती की है, ब्रैकेट्स में कुछ गलती लिखो। So this is the data given to you. Median is 46. They say find the missing frequency x and y. तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ निकालोगे ही, विच इज 12, 42 प्लस एक्स, 65 ऐड करोगे तो 107 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स प्लस वाई, 132 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 150 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन तो मेरे पास यही आ जाएगी, इज इक्वल टू 229। तो एक्स प्लस वाई, पिछला आंसर नहीं आया किसमें, जो बुक का क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ क्या था तुम्हारा, x8 y7, कहीं ना कहीं गलती की है बेटा, तुम्हारा आया नहीं आया, चलो तो मैं वो देख लेती हूँ तुम्हारा, तुम ये वाला चेक करो तब तक, कोई गलती की है मैं चेक कर लूंगी, ठीक है ना। आप ये कर लो, यार ये हो जाएगा 79, दिखा कहाँ नहीं आ रहा, दिखा नहीं आया ना सेकंड वाला क्वेश्चन। 60n/2 कैसे, आपने 14.2 कैसे लिख दिया बेटा, 60/2 करना है ना, 14.2 कहाँ से लिखा ये गलती ना मीन में होती है, आफ्टर सम टाइम ना आपको आदत हो जाती है लोअर लिमिट को एल लेने की, ठीक है ना। तो जब मीन का क्वेश्चन करते हैं ना एज्यूम्ड वैल्यू से, तो हम लोअर लिमिट को ले लेते हैं, और ये बहुत बार गलती हुई है, समझ में आया। हाँ, अच्छा नहीं नहीं, मीडियन को हाफ नहीं करना है ना, हाँ बस हो गया ना, पता लग गया वो गलती, चलो ये पहली बार गलती हुई है ऐसे। ठीक है, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 79, दैट वी गॉट द आंसर नाउ, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, मीडियन आपका कितना दिया हुआ है 46। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस 46 मीडियन क्लास कौन सी हो गई 40 to 50, तो 65 इज द फ्रीक्वेंसी और इससे पिछली वाली इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लोअर लिमिट लिखेंगे 40, n/2 कितना हो जाएगा 229/2। ठीक है ना, तो 114.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले वाली, क्योंकि ब्रैकेट्स में लिखना है तो 42 प्लस x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 65 और मल्टीप्लाई करेंगे क्लास हाइट से जो कि है 10। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस लोअर लिमिट को यहाँ माइनस कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 114.5 माइनस 42 माइनस x, यहाँ ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे आएगा 65। तो मैंने इसे 2 से लिखा और ये लिखा 13 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 78। वैसे तो ये भी डिवाइड बाय 2 हो सकता है ना, क्योंकि ये भी 3 से हो सकता है, तो यहाँ 39 आ जाएगा और आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, कैलकुलेशंस का भी ध्यान रखना है। और यहां से आ जाएगा -42 करेंगे तो आ जाएगा 72.5, राइट। गलत है ये, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में भी नहीं आएगी। मैंने कुछ गलत करना, नोट ही गलत किया होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकती। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, या तो मैंने सम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी। क्लियर हो गया, यहाँ पर ये 72 माइनस एक्स हो गया ना, और डिवाइड मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा जाकर ये। तो आपकी एक्स की वैल्यू 72.5 माइनस 39 आती है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द राइट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्स जो है पॉइंट्स में नहीं आ सकता, बता देते गलत काम किया है। कहीं ना कोई फ्रीक्वेंसी लिखने में कुछ ना कुछ गलत किया। ठीक है, 42 प्लस, बता, नहीं कुछ तो तुम बोल रहे हो, बता दो। मैं गलती का स्पॉट कर ली, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती है, या फिर क्या गलती कर रही है। आ गया 12 42 प्लस एक्स, देन 107 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स प्लस वाई, 132 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 229 माइनस 150 विच इज 79। मुझे नहीं क्लास है इसके वैल्यू। हाँ गलती होती है, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं आता तो सबने, किसी ने नहीं कहा तो किसी ने सॉल्व भी नहीं किया, इसका मतलब है ना। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 65 होगी, तो मैंने गलती लिखा ना। तो यहाँ से ये 13 आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा विच इज 13 114। ये गलत है, यहाँ पर ना कुछ वैल्यू गलत ही लिखी गई है। अगर आपका ऐसा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन चेक करके आता है, तो अगर नहीं आएगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये हो सकता है कि तुम 30 लिख सकते हैं इसको। उससे हमारे आंसर में ना फर्क नहीं कुछ आएगा, यहाँ पे 115 हो जाएगा। समझ में आ गया, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। यहाँ पर आपको n/2 किया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी n/2 किया था, तो हमारा आंसर ठीक हो रहा था। बट इवन इफ आई मल्टीप्लाई विद 2, जब बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी फिर हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा, है ना। मतलब तो यही हुआ। फिर भी मैं कैलकुलेशंस को दोबारा से चेक कर लूंगी, तो मेक इट 115 हियर, बिकॉज ये नहीं हो सकता, पक्की बात है।
कि 73 आ जाएगा यहाँ पर, 73 माइनस एक्स। सो हमारे पास आ जाएगा ये 80 माइनस 80 हो जाएगा ना यहाँ पर, 230 में से 150 माइनस करोगे तो 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 73 माइनस 39 विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो x की वैल्यू 34, y की वैल्यू क्या आ जाएगी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46। ये ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये क्यों गड़बड़ हुई है देखते हैं, ये निकालना कहाँ से। टाइम ऐसे करवाना फिर अपने चेंज करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा ही नहीं कभी भी। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, एक बात मान लेना, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगी। ठीक है, चलो जाओ, कल ये पूरा